Good morning, all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, beta. यस बेटा, हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट, आई थिंक. Yes, sir. ओके, वी Yes, हैव sir. स्टार्टेड डूइंग. कल गौरव सर ने आप लोगों को पढ़ाया था. Yes, sir. Here, Sir, in your class, explanation was going on, and sir, yesterday we did the exercise questions. ओके, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम द एक्सरसाइज? three. So, We have done 4 questions. Have you understood how to use the formula of compound interest? Yes, फॉर्मूला भी आई sir. थिंक हमने लिख लिया था, आई थिंक सबने. yes, sir. ओके, so let us start. All of you, please start your video. उजैर बेटा कैसे हो? उजैर का माइक कनेक्ट नहीं है. प्रांजलि बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. All of you, please start your video. Everyone, please start your video. Very good. ध्रुव भोजवानी, क्या हो गया बेटा, नाराज हो गए? बच्चों, वीडियो स्टार्ट कर लो बेटा. So we have done till question number 4, am I right? क्वेश्चन 4 तक कर लिया हमने. एक्सरसाइज 11 है. बताओ बेटा. 11 है, क्वेश्चन 1 तक कर लिया हमने, क्वेश्चन 4 तक कर लिया, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करना है हमको. सर क्वेश्चन Yes, 3. sir. सर क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 2 तक करा है. Sir, question Sir, 5 we have to three. start. क्वेश्चन Sir, 4. 3 questions Gaurav sir did, and 4th question he explained it thoroughly and said to डू इट find the योरसेल्फ. amount. And yes, sir. ओके,
So question we think we have done till question number 4. Question 3 you all have done in your copies. Question 4 भी सर ने कहा था कि आप लोगों को अपने आप करना है, तो हम लोग क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं. हरप्रीत borrowed rupees 20,000 from her friend at 12% per annum simple interest. हरप्रीत ने अपनी फ्रेंड से 20,000 रुपए लिए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से. ठीक है. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. हरप्रीत बहुत चालाक है. चालाकी देखें, अपना कोई रोल नहीं है, खाली एक तरफ से पैसा लिया दूसरी तरफ दे दिया. देखिए मैं समझाता हूँ क्या चालाकी है हरप्रीत की. हरप्रीत ने 20,000 रुपए लिए. ठीक है. किससे लिए भाई? हरप्रीत बोरोड. कहाँ से लिए पता नहीं, लेकिन बोरो करे उसने. बोरो करना मतलब उधार लेना. 20,000 रुपए लिए. अच्छा, जहां से उसने लिए 20,000 रुपए, वहां पर उस बंदे ने उससे कहा कि आई वॉन्ट 12% इंटरेस्ट, और 12% इंटरेस्ट चाहिए मुझे, और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए. 2 साल के लिए ले लिए उसने. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट देगी 2 साल तक पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. एंड उसने ये जो 20,000 रुपए लिए उसने तुरंत आलम को दे दिए. उसने आलम से कहा कि तुम 20,000 रुपए पकड़ो. आलम को उधार चाहिए थे, कहीं और से लेकर के किसी और को दे दिए. 20,000 दे दी. एंड आलम से उसने कहा मुझे भी 12% इंटरेस्ट चाहिए बट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जब खुद इंटरेस्ट ले रही है हरप्रीत, चालाक लड़की है, लड़की है लड़का है पता नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, और जब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट दे रही है. तो फायदे में रहेगी या घाटे में रहेगी? ऑब्वियसली 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा होगा उसको, एंड सिंपल इंटरेस्ट कम आएगा. वही निकालना है हमको कि कितना फायदा कितना नुकसान हुआ. तो 2 केसेस बना लेते हैं. केस 1 बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का. हमें 20,000 का ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. इसका मतलब केस 1 SI एंड केस 2 CI. 2 केसेस बना लिए. प्रिंसिपल कितना है? वही 20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, एंड टाइम पीरियड 2 years. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. बचपन में पढ़ा था, जब आप लोग 5-6 साल के थे तब आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. एम आई राइट? याद है बच्चों? Yes, sir. तो 20,000 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100. मुश्किल तो नहीं है? देखो कितना इजी है. कितना निकल गया? SI 200 इंटू 2 400 इंटू 12 24800. 24800. इतना ज्यादा? Yes, sir. तो 4800 आ रहा है मेरा तो रुपीस. सर मेरा सर 24800 आ रहा है. नहीं बेटा, 4,800. अच्छा, आपका अमाउंट है वो, आपने अमाउंट लिख दिया बेटा. ऐसा ही आया हमारा 4,800 रुपीस. वो अमाउंट है तनिष्क का, आपने अमाउंट निकाल दिया है. अमाउंट की खैर हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे. हमें लास्ट में यही बताना है कि उसका गेन क्या रहा. तो उसको यहाँ पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. हरप्रीत ने ये दिया है. कितना दिया? 4,800 रुपीज दिए इंटरेस्ट. ठीक है. 20,000 तो वापस करे ही करे. 4,800 रुपीज इंटरेस्ट भी उसने दिया. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी प्रिंसिपल उतना ही है, 20,000 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% पर एनम है. टाइम पीरियड 2 साल है, और यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एन की वैल्यू भी 2 ही रहेगी. जब कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है तो आपका एन की वैल्यू और टी की वैल्यू सेम होती है. एन बाई 2 आ गया आपका. अब आप निकालेंगे अमाउंट. इस केस में पहले अमाउंट निकलता है. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कल आपने सीखा होगा, पहले निकलता है अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर. आर कितना है बच्चों? आर है
12 अपॉन 100, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, चलो आर की वैल्यू नहीं लगाएंगे, आर अपॉन 100 होल की पावर n, दिस इज द फॉर्मूला। तो अमाउंट इक्वल्स टू 20,000 into 1 1 plus plus 12 12 upon upon 100 100 square. होल टू द पावर 2। ठीक है, तो ये 20,000, ये एलसीएम लेने के बाद 112 अपॉन 100 बन गया, होल टू द पावर 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ, जान के नहीं कर रहा हूँ, इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, ये 100 के 2 जीरोस और ये 20,000 के 4 जीरोस कट गए। क्या आया? 112 इंटू 112 इंटू 2, बताइए कितना आया मल्टीप्लाई करके। मेरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा वीक है बेटा बच्चों। Sir, 25088. वेरी नाइस, तनिष्का ने पहले सही कर लिया है। तो ये अमाउंट आ गया बेटा, कितना आया? 25,088, 25,088 रुपीज अमाउंट निकला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कितना मिला इस केस में उसको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है, तो 25,088 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 20,000। 2000. So 20,000. तो ये आपको मिल गया 5,000 रुपीज, 5,088। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसको मिला, हरप्रीत को जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, दैट इज रुपीज 5,088। हरप्रीत ने जो दिया सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 4,800। हरप्रीत को फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? ये उसने दिया है कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिला है, क्योंकि उसने पैसे किसी को उधार दिए थे तो उसको इंटरेस्ट मिला 5,088 रुपीज का। और ये सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया था क्योंकि उसने खुद भी पैसे उधार लिए थे, 4,800 रुपीज ये उसने एक्स्ट्रा दिए। तो बताइए, देने वाला अमाउंट कम है, मिलने वाला ज्यादा है, तो गेन हुआ है या लॉस हुआ है? ऑब्वियसली gain. गेन हुआ है, तो कितना गेन हुआ है वही निकालना है हमको। गेन इक्वल्स टू, Sir, answer is sir 288. करेक्ट, 5,088 माइनस 4,800, यानी कि रुपीस खाली बैठे बैठे 288 रुपीज उसने फायदा कमा लिया। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? No, sir. ठीक है बच्चों, कोई डाउट है बताइए। नो डाउट, चलिए फिर आगे सारे बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके ट्राई करने का, बहुत इजी है, यू कैन फाइंड द आंसर इजीली, ट्राई करिए। कर रहे हैं बच्चे? बेटा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग क्लास में रिस्पॉन्स देंगे थोड़ा, वरना मुझे ऐसा लगेगा मैं खाली दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, अजीब सा अकेला अकेला सा लगने लगेगा मुझे। आपको लगता ही होगा कि अकेलेपन में इंसान को क्या लगने लगता है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे से बात करो, कैसी भी बात करो, लेकिन बातचीत करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, आर यू ऑल डूइंग क्वेश्चन 6 नाउ, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है।
Done बच्चों, have you all done? Yes. Sir, What is the answer? sir 79507. 79507. बाकी बच्चे? एंजल, भव्या, जिया, प्रांजलि का डबल रोल है आज। हाँ बेटा? Sir, can you explain this question? Yes बेटा, sure, I will explain. नैतिक गर्ग। प्रांजलि बेटा, आप 2 डिवाइसेस से ज्वाइन हो? No. Sir, they are different Pranjalis. अच्छा, 2 प्रांजलि हैं। अच्छा, there is another Pranjali in which section? You are from A or B or C? Sir, I am from A. You are from A section. Okay. You are a new admission? Yes, sir. Okay. Question number 6. I am doing it on the board as requested by student. Okay, question 6. Manoj deposited a sum of rupees. So this is the principal. Rupees 6,400. Sorry, 64,000. Am I right? Huh. In a post office for 3 years. Time period 3 years. Deposit कर दिए. Very good. Compounded annually at 7 whole 1/2%. Rate of interest 7 whole 1/2% per annum, which is also equal to 15/2% per annum. इसमें कोई डाउट नहीं होगा. What amount will he get on maturity? मतलब टोटल अमाउंट उसका कितना हो जाएगा 3 साल के बाद. ठीक है. मेच्योरिटी का मतलब है आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड. ये होता है मेच्योरिटी का मीनिंग. जो भी टाइम पीरियड है उसको खत्म होने के बाद कितना अमाउंट उसका हो जाएगा. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है हमको. ठीक है. देखिए लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली. इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट. ये जरूर पढ़ा करिए ध्यान से. सो दैट मीन्स वी विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. फॉर्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यूज करेंगे. P × 1 + R/100 होल टू द पावर n. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? मैंने आपको क्या बताया, जब भी लिखा होता है कंपाउंडेड एनुअली, जब भी लिखा होता है तो n और t की वैल्यू सेम होती है. तो यहाँ पर n की वैल्यू भी 3 है. बेटा, तो अमाउंट इक्वल्स टू P × 1 + R/100 होल टू द पावर n. दिस इज द फॉर्मूला. सब चीजें हमको पता है. प्रिंसिपल इज 64,000. 1 प्लस रेट कितना है 15/2 100 ये रहा. ठीक है. कोई डाउट इसमें? n की वैल्यू 3. ठीक है. क्लियर. 15/2 कैसे लिखते हैं? जैसे फ्रैक्शन में है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 15/2 और 100 के साथ मल्टीप्लाई में लगा देंगे डिनोमिनेटर जो है उसको. ठीक है. तो 64,000 ये हो गया आपका 1 + 15/200 होल टू द पावर 3. 64,000 एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 215/200. ठीक है. ऐड करने के बाद 215/200 बन जाएगा. पावर इज 3, सो 64,000 into 215/200 into 215/200 into 215/200.
ठीक है, तो भाई 3 जीरोस कट कर दो ये वाले, यहाँ के 2 जीरोस ये कट हो गए, 1 जीरो ये कट हो गया। 2 से 64 को कट करेंगे तो 32 बन जाएगा। 20 को 5 से कट कर लो, कितना आ गया 4। 215 को 5 से कट करेंगे 4 3 43। यहाँ पर 200 को 5 से कट कर लीजिए तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 43। ठीक है, 32 को 4 से कट किया 8, 8 को 4 से कट किया, यहाँ पर 40 को 4 से कट कर लिया 10, 8 को 4 से कट कर लिया 2। तो फाइनली अमाउंट आपका आ रहा है 2 इंटू 215 इंटू 43 इंटू 43 होल अपॉन 10। 10 को भी कट कर सकते हैं हम 2 से, यहाँ पर 5 आ गया, 5 को कट एक बार और कर लो, 43 बचा। तो बस आपको 43 इंटू 43 इंटू 43 निकालना है, मल्टीप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर आया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. 43 इंटू 43 इंटू 43 बताओ बच्चों कितना आया? Sir, 79,507. So total amount 79,507, absolutely correct. This is the answer. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी थी एक्चुअली, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन ही है, बहुत डिफिकल्ट आपके में नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ रहा हो आपको। मेन बात क्या है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे देन इट विल बी वेरी इजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मुझे ये बताइए बस। No, sir. चलिए हटा दें बेटा, नोट वोट कर लिया आप लोगों ने? नोट तो नहीं करना है ऑल ऑफ यू, हटा दें? Yes, sir. ओके चलिए, हाँ नहीं नहीं हटा है, लो आ गया, आ गया बेटा आ गया, ये लो। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑनलाइन क्लास में बच्चों के पास बहुत टाइम है, नहीं बहुत नहीं है। 8th क्लास में मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मेरे नंबर ऑफ पीरियड्स थोड़े से बढ़ा दीजिए। आई हैव ओनली 1 पीरियड एवरी डे, कम से कम वीक में 8 पीरियड्स होने चाहिए। बाकी क्लासेस में मेरे 8-8 पीरियड है। क्लास 6 में कमाल की बात है, मेरे 10 पीरियड है ऑनलाइन में एक हफ्ते में। पता नहीं मैं करूंगा क्या 10 पीरियड में। 8th क्लास में 6 ही है, अजीब सा ही टाइम टेबल बनाया है बड़ा। Sir, हर दिन एक एक दिन। Yes. Daily 1 period I have in 8th, but class 6 में almost every day I have 2 periods. 2 दिन को छोड़ के बस 2 दिन वीक में ऐसा है कि एक एक पीरियड है 6 क्लास में, एंड बाकी डेज में डेली 2-2 पीरियड्स। अनफेयर है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Divakaran deposited a sum of rupees 6,250 in the Allahabad Bank for 1 year compounded half yearly। अरे वाह, ये क्वेश्चन देखिए, हाफ ईयरली का पहला क्वेश्चन आया, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट अ मिनट, मैं लिंक सेंड कर दूं अपना नेक्स्ट क्लास में ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। So you have explained this question in last offline class also अरे yesterday. वाह, यू वर देयर, Yes, sir, I was there. वेरी नाइस।
So you have said that half quarter or sir half yearly. वेरी गुड, कमाल हो गया। चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक लिखी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी बताते हैं क्या मीनिंग है इसका। दिवाकरण डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल है रुपीज 6250, इलाहाबाद बैंक में डाले, टाइम पीरियड 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से देखिए, 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैंक, जहां पर भी इलाहाबाद बैंक में उसने डिपॉजिट करे हैं बैंक में मनी, बैंक ने कहा है कि मैं आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं दूंगा, आधे आधे साल के बाद इंटरेस्ट दूंगा, हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट दूंगा। वेरी गुड, दिवाकरण खुश हो गए। लेकिन दिवाकरण को ये नहीं पता है कि तब जब आधे साल में इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% नहीं लगेगा, फिर 4% लगेगा, क्योंकि आधे साल का 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ क्या लिखा है 8% पर एनम लिखा है, पर एनम, यानी कि 1 साल का रेट 8% है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो दिवाकरण खुश तो बहुत हुए, लेकिन हालांकि खुशी वाली बात है उनके लिए, क्योंकि अगर आधे आधे साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो भी वो फायदे में ही रहेगा। दिवाकरण के लिए अच्छी बात है ये। कैसे अच्छी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो रहा है। आप लोग सोच रहे हो इससे फर्क ही क्या पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ रहा है, अभी आप देखिएगा ज्यादा आएगा। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाली ये हो गई कि एन की वैल्यू यहाँ पे 1 ईयर नहीं होगी, 1 नहीं होगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिखा है। एन क्या होता है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट इज एन। एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज गिवन इन द, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन द गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर, यानी कि कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, जरा आप लोग मुझे बताइए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, आधे आधे साल में इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल जाएगा अगले बंदे को? सर 2 बार। एक्सीलेंट। तो कैन वी राइट एन इक्वल टू 2, यही होता है कि कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। आ गई बात समझ में? एन की वैल्यू क्या होगी, क्या लगाएंगे? yes sir 2। एन क्या होता है, क्लियर है सारे बच्चों को? द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज गिवन इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों? कितनी बार इंटरेस्ट दिया जाएगा गिवन टाइम पीरियड में, तो 2 बार दिया जाएगा। यहाँ पे 1 साल के लिए डाला है उसने और हर आधे साल में मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, जरा मेरे क्वेश्चन का एक आंसर करना। अगर सपोज 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता और कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही होता और 2 साल का टाइम पीरियड होता, तो एन की वैल्यू क्या लगाते आप? 4 4। वेरी गुड। 2 साल के का टाइम पीरियड होता और कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता, तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? हर आधे आधे साल के बाद। तो कितने हाफ हाफ करके कितनी बार मिल जाएगा? हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर, 4 बार मिल जाएगा। 2 साल में कितनी बार आधा आधा साल आता है? 4 बार आता है? होते नहीं होते हैं? 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, तभी तो बनेंगे 2 साल। टोटल कितने? 24 महीने, यानी कि 2 इयर्स। आई बात समझ में? नहीं आई तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी अगर 2 इयर्स टाइम पीरियड होता। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया? क्या बताया? 4% लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि क्या लिखा है, 8% पर एनम, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि चुपचाप इसको आधा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि आधे साल, 1 साल में 8% है, तो आधे साल में कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। ठीक है,
आइए करते हैं 6250 Excuse into me, sir. yes Sir, the 8% per like per month. So, sir, what is the compound?